देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। लाल किले पर पीएम मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित कर कहा, आजादी के परवानों की वजह से ये पवित्र दिन आया, सभी को बहुत बहुत बधाई। पीएम ने अपने संबोधन में देश के लिए जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर कहा, आजादी के परवानों को नमन करने का दिन। पीएम मोदी ने कहा, ये देश स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी है, सीमाओं की सुरक्षा करने वालों को नमन। पीएम मोदी बोले, कुछ सालों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। आपदाओं में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके साथ देश खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए सभी को कंधे से कंधा मिलाकर होगा चलना। 140 करोड़ लोग साथ मिलकर चलें तो हर चुनौती को कर लेंगे पार। पीएम ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को करेंगे पूरा। 140 करोड़ लोग समृद्ध भारत बना सकते हैं। पीएम मोदी बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है आगे, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। पीएम ने कहा, लाल किले से किए गए वादे पूरे किए गए, गांव में बिजली पानी की सुविधाएं पहुंची। पीएम ने कहा, अब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है तो देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होता है। पीएम ने कहा, हमारा रिफॉर्म ग्रोथ था का ब्लूप्रिंट, हमारी सरकार ने रिफॉर्म को जमीन पर उतारा। पीएम बोले, बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म जग जाहिर है, पहले बैंक संकट से गुजर रहे थे, आज बैंक मजबूत स्थिति में है। पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र कर कहा, हमने गवर्नेंस को बदला, पहले देश में माई बाप कल्चर था, हमने इस मॉडल को बदला। युवाओं का जिक्र कर पीएम ने कहा, देश का युवा आज छलांग मार रहा है, वो इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं रखता। पीएम मोदी बोले, ये समय देश के लिए गोल्डन एरा है, इसे जाने नहीं देना चाहिए, इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में भारत की साख बड़ी है, देशवासियों को ये मौका निकलने नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आज सरकार खुद लाभार्थियों तक पहुंच रही है, अगर सही नीति और नियत हो तो सही रिजल्ट मुमकिन है। पीएम बोले, हमें हर सेक्टर में नएपन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत। पीएम ने महिलाओं का जिक्र कर कहा, आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हैं, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी। पीएम ने कहा, हमारी नीतियों से देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ, मध्यम वर्ग की जीवन शैली में सुधार हुआ। पीएम मोदी बोले, हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार कर रहे हैं, जनता की हर छोटी बड़ी जरूरतों पर हम ध्यान देते हैं। नए क्रिमिनल लॉ पर भी बोले पीएम, कहा, सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया, हमने दंड नहीं न्याय पर फोकस रखा। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार भी पहले से दोगुना हुआ। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर बोले पीएम मोदी, कहा, जनता के आशीर्वाद में एक ही संदेश, जन जन की सेवा। पीएम ने कहा, हम संतोष मनाकर बैठने वाले नहीं हैं, हम विकास और समृद्धि को अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति पर भी बोले पीएम, नई शिक्षा नीति से देश को लाभ नहीं चाहता कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे विदेश पढ़ने जाएं और मोटा पैसा खर्च हो। पीएम बोले, मैं चाहता हूं कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आए। पीएम बोले, भाषा टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बल मिला, जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा। पीएम ने कहा, संकल्पों को पूरा करने के लिए खपना हमारा स्वभाव, हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर हम कदम उठाते हैं। किसानों को लेकर पीएम ने कहा, किसानों को नई तकनीक से जोड़ रहे हैं, किसानों को आज आसानी से लोन मिल रहा है। महिला अपराध पर भी बोले पीएम, कहा, महिला अपराध पर राज्य सरकार गंभीर हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर बोले पीएम मोदी, महिलाओं के प्रति अपराध के चलते देश में आक्रोश। पीएम ने पेरिस ओलंपिक्स में प्रदर्शन को लेकर खिलाड़ियों को बधाई दी, कहा, ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग भारत की तरक्की नहीं देख सकते, भारत का भला नहीं सोच सकते। बांग्लादेश में मौजूदा हालात पर बोले पीएम मोदी, कहा, बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत को चिंता, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात जल्द होंगे सामान्य। यूसीसी पर भी बोले पीएम मोदी, कहा, यूसीसी पर देश में होनी चाहिए चर्चा, यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना। पीएम मोदी ने लाल किले से परिवारवाद पर साधा निशाना, कहा, देश को परिवारवाद से आजादी दिलानी होगी। लाल किले से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए, सिविल कोड सेक्युलर होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, परिवारवाद जातिवाद ने देश को बहुत नुकसान किया, 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, मैं चुनौतियों से नहीं डरता, मेरा कण कण हर क्षण देश के लिए। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा, कुछ लोग भारत का भला नहीं देख सकते, देश की प्रगति नहीं देख सकते, देश को ऐसे लोगों से बचाना है।
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में 6000 स्पेशल गेस्ट हुए शामिल। 150 महिला सरपंच भी कार्यक्रम का हिस्सा रही। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मेहमानों पर पुष्प वर्षा की गई। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी को लाल किले पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। जवानों को मिठाई खिलाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लखनऊ में सीएम योगी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। प्रदेशवासियों को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। राज्य के लोगों के 78वें स्वतंत्रता दिवस की उन्हें बधाई दी। असम सीएम ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेश के लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया। कहा, सभी से विकसित भारत 2047 के हमारे लक्ष्य में योगदान दें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहा, देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। कहा, आने वाली पीढ़ी के आजादी के रंग में रंगने और रक्षा करना हमारा दायित्व। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण किया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने आजादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन कर कहा, 5 लाख वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमें आजादी मिली। पटना में लालू परिवार ने भी ध्वजारोहण किया। प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। ठाणे में नगर निगम ने साइकिल और बाइक रैली का आयोजन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न। जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आजादी का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जश्न। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात जमकर हंगामा। अस्पताल के बाहर बने धरना मंच को बाहर से आए 50 से 60 लोगों ने तोड़ा। बाहर से आए उपद्रवियों ने अस्पताल कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की। डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। उपद्रवी भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर अस्पताल के अंदर घुसी। पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। कई पुलिस वाले पथराव में घायल। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। कोलकाता रेप और मर्डर के खिलाफ थम नहीं रहा लोगों का गुस्सा। लोगों ने कोलकाता सहित पूरे राज्य में विरोध मार्च निकाला। कोलकाता के जादवपुर में रेप और मर्डर के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं ने रात में निकाली मशाल रैली। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के केस की जांच में जुटी सीबीआई की 2 टीमें। एक टीम ने आरजीकर अस्पताल में देर रात तक सबूत जुटाए। सीबीआई की दूसरी टीम ने रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय का मेडिकल करवाया। देर रात तक गवाहों से पूछताछ के बाद आरजीकर अस्पताल से निकली सीबीआई की टीम। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी और संघ पर हमला। बोले, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं आज के हुक्मरान। आरएसएस ने अंग्रेजों की सोच को आगे को बढ़ाया। आज उम्मीद की नजर से राहुल गांधी की ओर देख रहा है देश। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस को दी खुलेआम धमकी। कहा, लव जिहाद केस में एफआईआर में देरी हुई तो पुलिस वालों का ट्रांसफर ऐसे जिले में करूंगा जहां पत्नी का फोन भी नहीं लगेगा। नितेश राणे ने सांगली में कहा, महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है। याद रखना, मैं नहीं छोड़ूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में 14 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या। गांव के दबंग संजय राय सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 11 अगस्त की रात घर में सो रही थी बच्ची को उठाकर ले गए आरोपी। हाथ पैर बांधकर किया गया गैंगरेप। चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी संजय राय और उसके साथियों को पकड़ने में नाकाम। गांव वालों में पुलिस के प्रति भड़का गुस्सा। सिंगर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जारी किया वारंट। धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी। अयोध्या में राम पथ पर लाइट चोरी मामले में कमिश्नर गौरव दयाल का बयान। बोले, इतनी बड़ी संख्या में लाइट चोरी हो जाए ये संभव नहीं। यहाँ इतना पहरा रहता है। कमिश्नर गौरव दयाल के मुताबिक ठेकेदार कह रहा है लाइट चोरी हो गई है। प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि इतनी लाइट लगाई ही नहीं गई थी। कमिश्नर बोले, सुरक्षा में कोई चूक की बात नहीं। जिस ठेकेदार ने ये लगाया है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी देखरेख उसे करनी है। दिल्ली के दल्लूपुरा में घर की छत गिरी। हादसे में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। एक महिला को भी आई चोट। डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि।
कल आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहादत प्राप्त की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के अंबाला में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। भारी बारिश के बाद बढ़ा यमुना का जलस्तर, मथुरा के निचले इलाकों में खतरा। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने अपील खारिज की। 17 अगस्त को पेरिस से भारत लौटेंगे रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ने दी जानकारी। राष्ट्रीय कुश्ती कोच वीरेंद्र दहिया ने कहा, उम्मीद थी कि फैसला हमारे पक्ष में होगा। विनेश कम से कम रजत पदक की हकदार थी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने सीएस के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैसले से झटका लगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह सीएस के फैसले से खुश नहीं, कहा अगर विनेश फाइनल तक पहुंच जाती तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकती थी। आईओए ने ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए डिनर का आयोजन किया। मोहम्मद कैफ और विजेंद्र सिंह भी हुए शामिल।